में पर कहीं जिक्र नहीं है। कहीं पर तो नहीं। फिर ये क्यों वक्फ बोर्ड क्यों लेकर आया गया? क्या किसी वोट बैंक को मजबूत करने के लिए वक्फ बोर्ड को लाया गया? लाने के पीछे आपको क्या लगता है कि मंशा क्या रही होगी? 2014 में कांग्रेस ने अ, सोनिया एंटोनियो की जायदाद समझ करके 123 बड़ी प्रॉपर्टी दी थी मुसलमानों को। हम्म, क्यों दिया था? मुसलमानों के वोट को अट्रैक्ट करने के लिए। हम्म, वक्फ बोर्ड बना, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना, देवबंद बना, जमायतुल उलमाए हिंद बना, ये जितनी भी चीजें बनी हैं वो मुसलमान के वोट को पॉकेट वोट कांग्रेस बना करके रखे इसलिए ही बनी थी। हम्म, अदरवाइज आप देखिए कि आज अगर एक बहुत बड़ा कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायपालिका जाता है और वो कहता है कि वक्फ बोर्ड को बिल्कुल वैनिश कर दिया जाए, या हम चंद्रबाबू नायडू की ही बात कर लेते हम्म, हैं क्योंकि उन्होंने तो अबॉलिश कर दिया अपने अपने राज्य में। अब अगर मुसलमान जाते हैं सर्वोच्च न्यायपालिका, देखिए अभी तक कोई पिटिशन गया नहीं है उनके खिलाफ। हम्म, क्यों नहीं गया है? क्योंकि हम जस्टिस क्या पूछेंगे, जो जजेस हैं वो क्या पूछेंगे कि ठीक है अगर संविधान में नहीं है तो आप अल कुरान से बता दीजिए। हम्म। अल कुरान में भी अल नहीं है कुरान में भी नहीं है। तो बताएगा कहां से, हम्म, सेफ कहां से करेगा? तो ये एक्चुअली में वैनिश और इरेज बहुत पहले कर देना चाहिए था, क्योंकि इसको पकड़ करके रखने का हम्म, कोई भी साधन था ही नहीं। अब सिर्फ ये जज्बात से खेल सकते हैं। अब हम्म। अभी देखिए नया नया इन लोगों ने शोषा छोड़ा है कि कुंभ मेला जिस जमीन पर हो रहा हाँ। है वो वक्फ बोर्ड की जमीन है। कहां से लाए थे भैया? कहां से लाए थे? तुम कहां से लाए थे? अब ये क्या कहते हैं कि हमारे हमारे बाप दादा की जमीन भारत है, हाँ। आदम की औलाद जो है वो भारत में कैसे नहीं रहेगा? अरे भैया कुरान के हिसाब से आदम को जन्नत से जमीन पर जब फेंका गया था, जब उनको यहाँ जमीन पर लाया गया था तो वो श्रीलंका की जमीन थी। हम्म, तो तुम छाती यहाँ क्यों पीट रहे हो? जाओ हम्म, श्रीलंका, श्रीलंका जाकर के छाती पीटो और वहां पर इस्लाम का परचम लहराओ, वहां पर जाकर के शरिया मनवाओ सबको। भारत को क्यों चुन रहे हो? तो देखिए वक्फ बोर्ड को बहुत पहले वैनिश किया जा सकता था, लेकिन हिंदू भी बोलते नहीं थे। अब हिंदू जागरूक हो रहे तो अब बोलते हैं। लेकिन वक्फ बोर्ड को लेकर ये भी देखने में आ रहा है कि तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं, हालांकि सरकार संशोधन लेकर आ रही थी कि इसमें संशोधित किया जाए, लेकिन विपक्षी पार्टियां एकजुट हो गई है, एक साथ हो गई हैं। जेपीसी का गठन हो जाता है, जेपीसी के गठन का टेन्योर को बढ़ाया जाता है और ये भी कहा जाता है कि वक्फ बोर्ड है वो रहेगा। हालांकि सरकार का जो संशोधन था उसमें कई खास बातें थी, कई अहम बातें थी। तो उस पर आपका क्या टेक है? जो विपक्षी पार्टियां एकजुट हो गई, कही कि नहीं वक्फ बोर्ड को तो रहना चाहिए, होना चाहिए। देखिए सबसे पहले मैं कहूंगी कि बहुत अच्छा हुआ कि किरण रिजिजू जी ने खुद ही संसद के पटल पर यह बात रखी और खुद ही उसको जेपीसी में भेज दिया, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कोई भी काम डिक्टेटरशिप में नहीं हो सकता है, ये तो उन्होंने बहुत पहले ही कह दिया था। और कोई भी काम विदाउट कन्फ्रंटेशन और विदाउट डिस्कशन भी नहीं होगा, ये भी उन्होंने पहले ही बोल दिया था। अब आपने कहा कि सारी जो विपक्षी दल हैं वो एक साथ जुट गई हैं कि वक्फ बोर्ड रहेगा। कैसे रखोगे? मुसलमानों के वोट को अट्रैक्ट करने के लिए वो ये एक संदेश भेज रहे हैं, एक मैसेज भेज रहे हैं मुसलमानों को कि देखो जेपीसी में हम बहुत लड़ रहे हैं तुम्हारे लिए, हम बहुत बहुत परेशान हो रहे हैं तुम्हारे लिए। लेकिन मुझे मेरा एक सवाल है जिसका जवाब मुसलमान खुद मुझे दे सकते हैं। असदुद्दीन अवैसी को मीडिया ने भारत के मुसलमानों का नेता बनाया है। असदुद्दीन अवैसी क्या वाकई में मुसलमानों का नेता है? अगर असदुद्दीन अवैसी मुसलमानों का नेता होता तो महाराष्ट्र में कुत्तों की तरह एमआईएम के बंदे हार जाते। आज पूरे भारत में एक अकेला मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इसके अलावा एक भी नहीं है। 25 करोड़ से ज्यादा की आबादी मुसलमानों की, 25 सिर्फ 25 मुसलमान एमआईएम के हो जाते मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सिर्फ 25 ही मैं कह रही हूं। तो मुसलमान केकड़ा होते हैं, एक दूसरे को आगे नहीं बढ़ने देते हैं। असदुद्दीन अवैसी भी कभी नहीं चाहता है कि उसके बगल में कोई मुसलमान आकर के बैठे। तो ये सिर्फ हाथी का दांत है दिखाने का। ये असदुद्दीन अवैसी भी जानता है, ये कल्याण बनर्जी भी जानता है, और ये राहुल गांधी भी जानता है, ये प्रियंका वाड्रा भी जानती है। ये अमेंडमेंट जो वक्फ बोर्ड का है वो रोक पाएंगे। चूंकि वक्फ बोर्ड की बात हो गई, अब बात वर्शिप एक्ट जब लाया गया उस समय की परिस्थितियां और आज की तारीख में आपको नहीं लगता कि जो हिंदू पक्ष ये क्लेम करता है, दावा करता है कि ये वर्शिप एक्ट दरअसल उनके खिलाफ लाया गया है, कि उनकी जो चीजें हैं वो इस एक्ट की वजह से उसको क्लेम ही नहीं कर पाएंगे, वो उन्हें बाधा पहुंचा रहा है? नहीं, डेफिनेटली उनके खिलाफ लाया गया है।
और जिस तरीके से आपातकाल की रानी ने इमरजेंसी में हमारे संविधान के साथ छेड़छाड़ किया है, संविधान के पन्नों के साथ छेड़छाड़ किया है। आप भीमराव अंबेडकर साहब की अगर 13 सीरीज की बुक्स पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने इस बात को आपत्ति बताई है, कई पन्नों में उन्होंने कहा है कि वो आपत्ति बताते हैं। अभी हालिया में हमने देखा पार्लियामेंट सेशन में कि किस तरीके से अंबेडकर जी को लेकर के हमारे आदरणीय अमित शाह जी को बहुत घेरा जा रहा था। तो इन्होंने हमेशा से संविधान के विपरीत जाकर के, खिलाफ जाकर के काम किया है, इतना ही मैं कहूंगी। लेकिन एक चीज है कि अब जो निर्णय लिए जा रहे हैं वो भारत के रिफॉर्मेशन के लिए लिए जा रहे हैं, भारत के इंप्रूवमेंट के लिए लिए जा रहे हैं, और हर समुदाय, हर धर्म, हर मजहब को के जज्बात को सोचते और समझते हुए लिए जा रहे हैं। और मैं फिर से आई रियली स्टिक विथ माय अर्लियर स्टेटमेंट के 91 का वर्शिप एक्ट हिंदुओं के खिलाफ था। मुल्क में एक चर्चा चल रही है, मुल्क में चर्चा ये चल रही है कि अब इस्लाम दो तरह के हो गए हैं। लोग कहते हैं कि एक अल्लाह का इस्लाम है, एक मुल्ला का इस्लाम है। क्या आप भी इस बात से इत्तेफाक रखती हैं क्या, जो चर्चाएं चल रही हैं? एक अल्लाह का इस्लाम है और एक जिन्ना का इस्लाम है। अच्छा, मुल्ला का कोई इस्लाम ही नहीं है। आप उसे जिन्ना मानती हैं? देखिए आज जिन्ना दरअसल एक व्यक्ति नहीं, आपके हिसाब से एक सोच है। हाँ, जिन्ना एक सोच है, वो व्यक्ति है ही नहीं। जैसे हम सोच को अमली जामा पहनाते हैं, तो उसी तरीके से एक नफरती सोच जो है वो जिन्ना के रूप में है। अगर वो इंसान होता, अगर वो एक खूबसूरत इंसान होता तो पाकिस्तान की ये दुर्दशा ना हो रही होती। और जिन्ना 2.0 अभी मोहम्मद यूनुस है। हाँ। एकदम ठीक है। आप देखिएगा कि यहाँ पर अल कुरान मानने वाले मुसलमान या क्लेरिक या प्रीचर या मुफ्ती, स्कॉलर बहुत कम मिलेंगे आपको, रेयरेस्ट ऑफ रेयर मिलेंगे। लेकिन शरिया मनवाने वाले और मानने वाले आपको 99% मिलेंगे। आप किसी से भी अल कुरान की बात कीजिए, वो आपको जबरदस्ती धक्का दे करके कहेगा नहीं शरिया के बारे में बात करो, नहीं तुम शरिया के बारे में बात करो। अरे भैया, शरिया लिखा ही गया 1936 में जिन्ना और ब्रिटिश ने और नेहरू के। नहीं, इन दोनों में थोड़ा फर्क भी समझाइएगा ताकि जो हमारे दर्शक हैं उनको क्लैरिटी भी आए कि शरिया में और अल कुरान में क्या फर्क है। उठते बैठते सोते जागते अगर आप इस्लाम धर्म को अगर आप इज्जत देते हैं तो अल कुरान का नाम लेकर के या अल्लाह तबारक ताला का नाम लेकर के या प्रॉफिट मोहम्मद का नाम लेकर के तौबा करने की जरूरत ही नहीं है। ये तो बहुत खूबसूरत बात है कि आप उठते बैठते उनको इज्जत दे रहे हैं। तो आपको अगर किसी ने भी ये बताया है कि तौबा करना चाहिए तो ये नहीं करना चाहिए। हाँ, दूसरी बात, आपका सवाल मैं भूल गई। नहीं, इन दोनों में अच्छा, शरिया और अल कुरान। शरिया में बहुत अप्रूवल दिया गया है निकाह मुत्ता को, निकाह मस्यार को, पॉलीगेमी को, हलाला को, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को, बहुत ज़्यादा बच्चा पैदा करने को, मारने को, काटने को, लूटने को, लौंडिया बांदिया रखने को, गाली गलौज करने को और सारे धर्मों को बेइज्जत करने को। ये सारी चीज़ें, जितनी आवार की बदतमीजी, बेहूदगी, जितनी चीज़ें हैं वो शरिया में फुल अप्रूवल है। अब आप अल कुरान में आइए। अल कुरान की आयतों में इतनी बंदिशें हैं कि अगर कोई मुसलमान मुकम्मल तरीके से अल कुरान को मानता है, उन 26 आतंकी आयतों को छोड़ करके अगर मानता है, तो उससे खूबसूरत तो कोई इंसान ही नहीं हो सकता। कोई इंसान नहीं हो सकता। लेकिन क्यों, आपको क्यों लगता है कि शरिया के पीछे लोग इतना ज्यादा है कि शरिया लागू करना चाहिए? उसकी वजह क्या समझ में आती है आपको? मुकम्मल मुसलमान अगर अल कुरान मानता तो इस्लामिक पनिशमेंट भी मानता। अच्छा, अरब में तो है, अरब में है, अरब में मुकम्मल अल कुरान माना जाता है, इस्लामिक पनिशमेंट भी माना जाता है। अगर कोई रेप करता है, पत्थर मार दिए जाते हैं, उसके औजार काट दिए जाते हैं। अगर कोई चोरी करता है, उसके हाथ काट दिए जाते हैं। गलत निगाह से औरत को देखता है, उसके आंख निकाल दिए जाते हैं। कोई झूठ बोलता है, उसके जबान काट दिए जाते हैं। मुझे एक मौलाना बताइए पिछले 76 साल से, क्योंकि आप बहुत बड़े पत्रकार हैं, तो आप मुझे बताइए कि किसी मुसलमान ने कहा है कि न्यायपालिका, मुझे इस्लामिक पनिशमेंट चाहिए, भारत में शरिया चाहिए, बोलते हैं इस्लामिक पनिशमेंट चाहिए। 20 साल मुझे भी हो गए सुप्रीम कोर्ट कवर करते करते, ऐसा कोई केस मेरे सामने नहीं आया ना। अब आते हैं दूसरे पर। अगर मुसलमानों को हिंदुओं के साथ रहने में प्रॉब्लम है, आप बुत परस्त हैं, आप काफिर हैं, अरब चले जाओ, रह लो, प्रॉब्लम कहां पर है?
दिक्कत तो कहीं पर नहीं है, नहीं रहेंगे, वो उंगलीबाजी करेंगे आपको, क्योंकि वहां जाएंगे तो वहां तो लूल्हे लंगड़े हो जाएंगे, क्योंकि अपनी हरकतों से बाज तो नहीं आने वाले हैं। हर रोज आप जियो पॉलिटिक्स को सर्च कीजिए, रिसर्च पे जाइए, हर रोज आप देखिएगा कि पाकिस्तान का 4-5 लड़का कभी इटली में, कभी मॉरिशस में, कभी लंदन में, कभी अमेरिका में, कभी जर्मनी में अरेस्ट होता है। किस चीज के लिए अरेस्ट होता है? माइनर को रेप करने के चक्कर में अरेस्ट होता है। अभी देखिए सितंबर की बात मैं बता रही हूँ, सितंबर में मोहम्मद इलियास नाम का एक लड़का पाकिस्तान से आया था, आपका जर्मनी में ड्राइवर था, टैक्सी चलाता था। उसने 6 साल की बच्ची को मॉलेस्ट करने की कोशिश की। जब उसको अरेस्ट किया गया है तो वो कह रहा है मैं पाकिस्तान से आया हूं, मैंने मदरसे में पढ़ाई की है, मुझे नहीं पता था कि यहां पर ये करने से इसको क्राइम बोला जाता है। अब आप सोचिए, तो शरिया में क्या है, बहुत सारी फैसिलिटीज है, थूक जिहाद करने की फैसिलिटी है, मुंह जिहाद करने की फैसिलिटी है, हिंदुओं को गाली गलौज करने, जिहाद करने की फैसिलिटी है। तो सारी चीजें जब भी कोई मुसलमान कुछ गलत करता है वो सीधा कन्वर्ट हो जाता है, नहीं हमारे शरिया में जायज है, वो तो काफिर है ना तो इसलिए कर दिया, उसकी वो तो काफिर की बेटी है ना तो इसलिए हमने लूट लिया, माले गनीमत समझ करके लूट लिया। तो इसलिए शरिया को मनवाने की पूरी कोशिश में लगे रहते हैं। अरब में जो लागू है क्या उसे शरिया ही कहते हैं या फिर उसको क्या कहते हैं? जो अरब में लॉ चलता है उसे क्या कहते हैं? प्रॉपर अल कुरान, प्रॉपर अल कुरान। और मैं एक चीज आपको और बताऊं कि हम मक्का मुअज्जमा और मदीना मुनव्वरा में जो अल कुरान की जो इबादत होती है एवरी डे एवरी टाइम, उसमें वो 26 आयतों को साइलेंट कर दिया गया है। अच्छा जी। आप 2018 की न्यूज निकालिए मोहम्मद बिन सलमान की, उन्होंने खुद कहा है कि री रिसर्च पे ये 26 आयतें जानी चाहिए, साइलेंट है वहां पर। जब तक वो री रिसर्च होकर के नहीं आएगा तब तक उसको नहीं पढ़ा जाएगा, क्योंकि कोई भी धर्म, कोई भी मजहब किसी को आतंकवाद करने के लिए तो नहीं बोलेगा, नहीं कहता है। अच्छा एक सवाल जो दर्शक हमारे देख रहे होंगे कि आप बिंदी क्यों लगाती हैं? बिंदी लगाती हूँ क्योंकि भारत की सभ्यता है, और मैं तो अभी हालिया में दुबई गई हुई थी, तो मैं दुबई भी ऐसे ही गई थी। तो मैं अगर भारत को रिप्रेजेंट कर रही हूँ तो दिखना चाहिए मेरी हर एक हरकत से। इस्लाम में बिंदी लगाई जा सकती है? नहीं, इस्लाम में नहीं लगाई जा सकती है, नहीं लगाई जा सकती, नहीं मना ही है, मना है। लेकिन इस्लाम में तो कैमरा में भी आना मना है, पर मुल्ला लोग तो मस्जिद से ज्यादा कैमरा पे आता है, स्टूडियो में आता है। इस्लाम में नेल्स रखना मना है, पर नेल्स भी रखती हैं मुसलमान लड़कियां। इस्लाम में ज्यादा ऊंची आवाज में बोलना मना है, पर देखिए रोज चिल्लाता है मुल्ला। शराब भी मना है जहां तक मैंने पढ़ा। मैंने कैलकाटा क्लब में कितने हाजियों को देखा है शराब पीते हुए। लेकिन शराब मना है, शराब जुआ और सूद का पैसा, ये सब कुछ बैंक में पैसा रखना मना है। लेकिन अभी तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सबके पास यूट्यूब चैनल है, सारे मौलवियों के पास है, दाढ़ी रख करके यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सारे हराम के काम वो करते हैं और वो सिर्फ हम जैसे लोगों को टारगेट करते हैं। तो फिर ऐसे में जन्नत कैसे मिलेगी उनको? फिर जन्नत नहीं मिलेगी तो हूर भी तो नहीं मिलेंगी, वो 72 हूरें जिसका जिक्र वो करते हैं। देखिए मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है, मुझे ऐसे भी जहन्नम जाना है, क्योंकि जन्नत में अगर मेरे लिए टॉम क्रूज या ब्रैड पिट होता तो मैं चले जाती। मैं तो फिर कुछ करती कि मुझे जाना है। तो जिस हिसाब से ये चल रहे हैं, ये एब्सोल्युटली, मैं क्रक्स में आपको बता रही हूँ, ये कोई आलिम दीन नहीं है, ये कोई हाफिज कुरान नहीं है, ये कोई अमने रसूल के बिल्कुल भी फॉलोअर नहीं है। ये जो 72 हूरों का कॉन्सेप्ट आया, ये कहाँ से आया? ये कहाँ इसका जिक्र है कि 72 हूरें मिलेंगी, इतनी खूबसूरत मिलेंगी? मैं कई मौलवियों को सुना हूँ, कई इनके मुस्लिम धर्म गुरुओं को सुना, वो कहते हैं कि एकदम खूबसूरत होंगी, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, इतनी खूबसूरत होंगी वो। ये कहाँ से, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? नहीं, सही अल बुखारी में अगर आप पढ़िएगा तो उसमें है कि 135 फुट की होगी। हाँ। और उसका शरीर, उसका स्किन इतना ट्रांसपेरेंट होगा कि उसका जो दिल धड़कता होगा वो भी दिखाई देगा, उसकी जो अतड़ियाँ होंगी वो भी दिखाई देंगी, उसके जो फेफड़े गुर्दे होंगे वो भी दिखाई देंगे। तो मुझे तो लगा कि कोई डायन या चुड़ैल होगी क्योंकि ऐसा स्किन तो किसी भी मर्द को नहीं चाहिए होगा। तो ये सही अल बुखारी में है, हमारे अल कुरान में बिल्कुल भी नहीं है, और इसका प्रचार पाकिस्तान से हुआ है। अल बुखारी और अल कुरान में क्या फर्क है? सही अल बुखारी जो है या शरिया है या हदीस है, ये इंसान की लिखी हुई है। अल कुरान जो है वो अलहामी किताब है, मतलब अल्लाह तबारक ताला ने नाजिल किया है उसको। तो जो इंसान लिखता है वो तो अपनी फैसिलिटीज के हिसाब से लिखता है। ये अल बुखारी कब लिखी गई थी? ये सही अल बुखारी बहुत जमाने पहले की बात है, ये
मुझे उसके लगता फिर है। ट्रांसलेट होते गए, फिर अपने हाँ, हिसाब से अब चीजें हो हाँ। सकता है कि उसमें ऐड की गई हों। अभी देखिए आप पाकिस्तान की एक इस्लामिक स्कॉलर है उस नकाब वकाब लगा करके उसने शायद बीबीसी हिंदी को उसने अपना इंटरव्यू दिया था, हालांकि सभी पर छपा था, अल जजीरा पे भी छपा था, जिसमें उसने कहा था कि रेप इज अ पार्ट ऑफ जिहाद। हम्म। हिंदुओं का रेप करना इज अ पार्ट ऑफ जिहाद, अच्छा। यहूदियों का रेप करना इज अ पार्ट ऑफ जिहाद। अब हम शादी पर आते हैं। जी जो शादियों को लेकर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी है, अगर हम बात करें तो एज लिमिट जो है वो उस पर बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि लोगों को आपत्तियां हैं कि जिस उम्र में मुस्लिम बच्चियों की शादी या निकाह कर दिया जाता है, उसमें लोग बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि उसको लेकर चाहते हैं कि चीजें बदली जाए। नहीं, बिल्कुल मैं भी चाहती हूँ, और मैं ऑलरेडी पॉलीगेमी हलाला मैंने डाला हुआ हम्म। है, और मैंने कलकत्ता हाई कोर्ट में एक पिटिशन डाला था कि जब तक मुसलमान बेटियां क्लास 12 पास ना कर लें तब तक कोई मुल्ला मौलवी उसका निकाह नहीं करवा सकता है। हम्म। क्लास 12 की डिग्री देखने के बाद ही निकाह होगा, अदरवाइज ऐसे मुल्ला मौलवियों पर कानूनी कार्रवाई की जाए। हालांकि वो रिजेक्ट होना ही था, मुझे पता था, और लेकिन क्योंकि मैं कलकत्ता की हूँ तो मुझे पहले स्टेट के कोर्ट में जाना था, तो उसको मैं अब सर्वोच्च न्यायपालिका में डालूंगी। हम्म। देखिए, अगर ऐसे मान लीजिए कि मैं रास्ते में चल रही हूँ और मुझे पीरियड्स हो गए और मैं पैड लेकर के ऐसे जा रही हूँ, हम्म। तो तुरंत सारे मुसलमान मुल्ला मौलवी क्या कहें, कितनी आवारा और बेशर्म औरत है, हम्म। ऐसे बात की जाती है। और मेरे अभी जो मैंने आपसे कहा है हम्म। उस पर भी कमेंट्स आएंगे, मुझे पता है कि देखो कितनी बेशर्मी से बात कर रही है। पर असदुद्दीन अवैसी जब एज ऑफ प्यूबर्टी और इस एज ऑफ मैरिज बोलता है लोकतंत्र के मंदिर में, हम्म। क्या वो बेशर्मी नहीं है? क्या असदुद्दीन अवैसी भूल गया कि उसकी माँ को भी प्यूबर्टी हुई होगी, हम्म। उसकी बेटी को भी प्यूबर्टी हुई होगी, हम्म। उसकी बहन को भी प्यूबर्टी हुई होगी? हम्म। तो शब्दों का जो चयन है हम्म। वो ये लोग इतना ट्विस्ट एंड टर्न करते हैं और हमारी प्यूबर्टी के बारे में इतना खुल करके बात करते हैं, जो मुझे आज से नहीं पिछले 10 साल से बहुत बुरा लग रहा है। हम्म। अब अभी क्या है, ग्लोबल वार्मिंग है, बच्चे जंक फूड ज्यादा खाते हैं, हम्म। घरेलू खाने पर बच्चे नहीं डिपेंड करते हैं। पहले क्या है कि 13 साल में 14 साल में भी पीरियड्स होता था, हम्म। अब बच्चियों को 10 साल में भी हो पीरियड्स जाता। होता है, 9 साल की उम्र में पीरियड्स हो रहा है। हम्म। तो अब इस्लाम के हिसाब से एज ऑफ प्यूबर्टी इज एज ऑफ मैरिज। 9 साल की बच्ची का इस्लाम के हिसाब से निकाह करना चाहिए। अब देखिए, तालिबान ने कहा हम्म। कि 9 साल की बच्ची का निकाह होना चाहिए। हम्म। उसके बाद फिर अफगान ने कहा कि जिस घर में बेटियां हैं वहां खिड़की नहीं रहेगा, हम्म। विंडो नहीं रहेगा। हम्म। तो ये पूरा तालिबानी सोच, पाकिस्तानी सोच, हालांकि पाकिस्तान की लड़कियां बहुत मॉडर्न है। हम्म। मुझे तो हमारे भारत की हिंदू बेटियों को देख करके मुसलमान बेटियों को देख करके गवारन लगती हैं। यहाँ भारत में हिजाब के लिए लड़ती हैं, आप पाकिस्तान में देखिएगा बिल्कुल भी हिजाब विजाब का कोई सिस्टम नहीं है, पूरा बैकलेस टॉप पहन करके घूमती हैं। तो एज ऑफ प्यूबर्टी इज एज ऑफ मैरिज, ये बिल्कुल क्राइम है, ये पॉक्सो का वायलेशन हो रहा है, और साथ साथ ये रेप हो रहा है। पॉलीगेमी क्या है? रेप ही तो है। हलाला क्या है? रेप ही तो है। तो मुसलमान अपनी गलतियों से अपने आप को रूबरू ही नहीं करवाना चाह रहे। आज आप हिंदू हैं, आप सनातन धर्म के हैं, आप अभी 9 साल की बच्ची से अगर आप शादी कर लेते हैं, आपको तुरंत जेल जाना पड़ेगा। बिल्कुल। 7 साल से पहले तो बेल ही नहीं होएगा। आपका एक मुसलमान जो है वो दोस्त है, आपके ही उम्र का है, वो 9 साल की बच्ची से शादी करेगा, वो कहेगा कि मैंने तो सुन्नत रसूल किया। आपको इसका मतलब तो यही है कि यूसीसी जिसका जिक्र चल रहा है और जिसको लेकर चर्चाएं चलती हैं, आपका भी मानना है क्या कि जैसा लोगों का मानना है कि यूसीसी लागू करने का वक्त आ गया है? यूसीसी लागू करने के लिए हाई टाइम हो चुका है, बहुत पहले होना चाहिए। शायद मुसलमान बेटियां जितनी अत्याचारित हुई हैं, जितनी बिकी हैं, जितनी लूटी हैं, जितनी मरी हैं, वो बच जाती। मैं बहुत प्रखर होकर के और बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कह रही हूं कि यूसीसी का सबसे ज्यादा फायदा मुसलमान बेटियों को होगा। सबसे ज्यादा अगर कोई फायदा है तो वो मुसलमान बेटियों को है, क्योंकि जिस हिसाब से निकाह मस्यार और निकाह मुत्ता के नाम पर हाँ, अब्बा जान बेटियों का सौदा करते हैं। अब्बा जान अपनी बेटी को चौथी बीवी बना करके एक पुरुष के हाथ में देते हैं। ये सब क्या है? वल्गैरिटी ही तो है, गंदगी ही तो है, क्या है?
तो मुझे लगता है कि इमीडिएट यूसीसी को लागू करना चाहिए ताकि ये जो नंगा नाच चल रहा है मुस्लिम कम्युनिटी के घर के अंदर वो बंद हो जाए। अब आखिरी सवाल की तरफ मैं चलूंगा। कट्टरपंथ क्या वाकई अब मुल्क के भीतर ज्यादा तेजी से बढ़ता जा रहा है? नहीं, कट्टरपंथ पहले से ही था। अब वो नजर आ रहा है? अब वो नजर आ रहा है। पहले क्या था कि हमारे नेहरू मामू जी इतना ज्यादा मुसलमानों को प्रिविलेज दे करके रखे थे और उनकी हर डिमांड को पूरी करते थे और हिंदुओं को डरा 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 करके रखते थे कि बेचारे हिंदू फिर उस तरफ देखना ही छोड़ दिए। उन्होंने सोच लिया कि हमको आकाश से हवा मिल रही है, धूप छांव मिल रहा है, पानी मिल रहा है, हम कमाएंगे, अपनी दुनिया में मगन रहेंगे। पहले से था। और यही वजह हुई कि अब जब हम जैसे लोग सामने आए हैं तो अब मुसलमानों को बहुत बुरा लग रहा है कि ये तो सारे हिजाब खोल दे रही है। कट्टरपंथ को अब खत्म करने का वक्त आ चुका है और जो कोई भी भारत में रहता है वो किसी भी धर्म या समुदाय का होगा, उसको संविधान मानना होगा, नहीं तो मनवाएंगे। भारत की सभ्यता माननी होगी, नहीं तो मनवाएंगे। भारत की संस्कृति माननी होगी, नहीं तो मनवाएंगे। और जिसको शरिया मानना है वो पाकिस्तान, तालिबान, ईरान जा सकता है। क्योंकि आपने यहाँ पर जिक्र किया नकाब का, आपने जिक्र किया, तो ये मैं पिछले कुछ समय से देख रहा हूं कि भारत में ये चीजें बढ़ती जा रही हैं और खुलकर जो मुस्लिम कम्युनिटी की चाहे बहनें हैं या माएँ हैं इसका समर्थन क्यों कर रही हैं? नहीं नहीं, आप देखे होंगे कि बिलावल भुट्टो के सजेशन पर हमारे राहुल बाबा ने 2024 के लोकसभा इलेक्शन में खटाखट 1 लाख रुपए का योजना निकाला था। ठीक है, अब आप थोड़ा सा शॉक हो रहे होंगे कि बिलावल भुट्टो का सजेशन कैसे है। आपको याद होगा बेनजीर भुट्टो के मर्डर के बाद दोबारा उनकी सरकार को लाने के लिए बेनजीर भुट्टो की पार्टी के जो सबसे बड़े अध्यक्ष थे उन्होंने ये घोषणा की थी कि 12,500 रुपए 3 महीने में मुस्लिम महिलाओं को दिया जाएगा और सारा वोट उन्होंने बटोरा था। और बिलावल भुट्टो ने ही ये सजेशन राहुल गांधी को दिया था, खटाखट 1 लाख रुपए वाला। ये पाकिस्तानी सजेशन है। अच्छा, ठीक है, तो हमें सबसे ज्यादा लाइन में कौन दिखी थी? हिजाबन दिखी थी। तो ये जो मुसलमान जो हिजाबन है, ये जो जिहादन का काम कर रही हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन के छत्र छाया में कर रही हैं। अभी इसका एक और मिसाल मैं दे देती हूँ। महाराष्ट्र में 108 एनजीओ मुसलमान ने समर्थन दिया था उद्धव ठाकरे की पार्टी को। अच्छा, हाँ, और जब उसका पोस्टमार्टम किया गया तो पता चला कि वो 108 एनजीओ कभी कोई काम ही नहीं किया है, सिर्फ वो खाते पर लिखा गया है और एक घोषणा की गई कि देखो देखो 108 मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन उद्धव ठाकरे को समर्थन कर रहा है। वो एक फैब्रिकेट पूरा घोषणा था। तो बाप बड़ा ना भैया, मुसलमान के लिए सबसे बड़ा रुपया। रुपया के लालच में आकर के अपने जात को, अपने धर्म को, अपने शरीर को, अपने विश्वास को, सबको बेच रहे हैं मुसलमान। सबको बेच रहे हैं। क्योंकि आपने कुंभ का भी जिक्र किया था, इसलिए सवाल उठना लाजमी है। कई हिंदू धर्मगुरु इस बात को कह रहे हैं कि कुंभ में जो मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग हैं वो अपनी दुकानें ना लगाएं। अगर वो दुकानें लगाते हैं तो जो हमारा धर्म है वो अपवित्र हो सकता है, तो कुंभ में ना लगाएं। इस पर आप क्या सोचती हैं? नहीं, बिल्कुल सही बात है। आज तक इस पूरी दुनिया में जितने भी हिंदूज हैं और हमारे यूएई मिडिल ईस्ट में अगर हम जाते हैं तो वहाँ पर 3 मिलियन से ऊपर हिंदू हैं। क्या उन्होंने कभी भी जिद किया कि मक्का मुअज्जमा और मदीना मुनव्वरा के बाहर वो दुकान लगाएंगे या अंदर में दुकान लगाएंगे? नहीं किया। आप अजमेर शरीफ जाइए, अजमेर शरीफ में कभी किसी ने जिद किया? एक भी हिंदू की दुकान नहीं है, एक भी नहीं, दूर दूर तक नहीं है। 5 किलोमीटर से आपको हिंदू की दुकान नहीं मिलेगी और किसी ने जिद भी नहीं किया। उनको कोई मतलब ही नहीं है भाई, जिस गली जाना नहीं उसका पता पूछ के क्या फायदा। वो तो बहुत लिब्रांडो टाइप के हिंदू हैं जो जाकर के चादर चढ़ा करके आते हैं बेवजह का, और मुंह का बदबू फू फू करवा करके आते हैं फॉर नो रीजन। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुसलमानों का काम क्या है कुंभ के मेला में? उनका तो कोई काम ही नहीं है। अब वहां पर तो अशहदु अल्ला इलाहा पढ़ना नहीं है, वहां पर तो सूरह यासीन पढ़नी नहीं है, वहां पर तो सूरह फातिहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ना नहीं है। तो तुमने जाना क्यों है? जाना ही क्यों है? जाने का तो कोई मतलब ही नहीं उठता है।
तो इसलिए बिल्कुल सही निर्णय लिया गया है और सही है कि ये फिर वहां पर एंट्री चाह रहे हैं ताकि थूक जिहाद मुद जिहाद कर पाएं और इतने पवित्र जगह को फिर से अपवित्र करने की कोशिश करें। क्योंकि आपने मजार का जिक्र किया, मजार को लेकर इस्लाम में क्या मान्यता है? बिल्कुल बहुत बड़ा गुनाह है और ये बात तो मतलब कई आयतों में लिखा हुआ है और अल्लाह तबारक ताला के पैगाम पर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हजरत जिब्राइल से और अबू मरतहत से कहा है कि जितने भी पक्के कब्रिस्तान और पक्के मज़ार हैं उसको तोड़ दिया जाए। और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ये बात आयतों में लिखी है कि मैं खुद किसी भी पक्के कब्रिस्तान के बगल में या मज़ार के बगल में खड़ा नहीं हो सकता, तो मेरी उम्मत और सुन्नत रसूल पे चलने वाले मुसलमान भी नहीं जा सकते हैं। और जो कोई भी मज़ार जाता है या वहां पर मन्नत मांगता है या वहां पर चादर चढ़ाता है या वहां पर धागा बांधता है, वो कभी जन्नत जा ही नहीं सकता। एक आखिरी सवाल आपसे लूंगा। आपसे लगभग हर विषयों पर हमने चर्चा की, लेकिन अब सवाल ये है कि आप जो हमारी मुस्लिम बहनें हैं, चाहे बेटियां हैं, उनको मुख्य धारा में लाकर वोकल बनाने को लेकर आपने क्या कुछ सोचा है, कोई रोड मैप तैयार किया है? मुझे 9 साल हुआ है, मैंने एक एनजीओ ओपन किया हुआ है, मुस्लिम वुमेन रेसिस्टेंस कमेटी, जिसमें 1.5 लाख से ऊपर और मोर और लेस 1,72,000 मुस्लिम बेटियां जुड़ी हुई हैं और वो देश के बहुत राज्यों में काम करती हैं और बहुत बहुत बेहतरीन और महत्वपूर्ण काम करती हैं। राज्यों में जहाँ पर इलेक्शंस होते हैं वहाँ पर रैलियों में भी जाती हैं, वहाँ पर ग्राउंड जीरो ग्राउंड पे काम भी करती हैं और ऐसे ऐसे करके मुस्लिम वुमेन रेसिस्टेंस कमेटी से मैं मुस्लिम महिलाओं को और भी जागरूक और अवेयर करती चलूँगी और एक वक्त आएगा कि ये हिजाबन और जिहादन से ज़्यादा संख्या पढ़ी लिखी खूबसूरत मिजाज की मुस्लिम महिलाएं मेरे पास होंगी। चलिए, बड़ी खूबसूरत आपकी सोच है, उतने ही खूबसूरत आपके जवाब हैं, उतने ही खूबसूरत आपके अल्फाज हैं और उतनी ही खूबसूरत आप नजर भी आ रही हैं। हालांकि आपने इस बात का जिक्र किया कि बिंदी अलाउ नहीं है इस्लाम में, लेकिन आप बिंदी लगा के बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं। आपने हमें समय दिया, आपके समय देने के लिए बेहद शुक्रिया। उम्मीद करेंगे जल्द एक बार आपसे फिर हम इसी तरह गुफ्तगू करेंगे, बातें करेंगे और विषयों पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़िया आपका। हर हर महादेव। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आशीष सिन्हा और हमारे इस खास शो आशीष सिन्हा पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। हर हफ्ते हम अलग अलग मेहमानों से आपको रूबरू कराते हैं, लेकिन आज एक ऐसी शख्सियत हमारे बीच में आई है जो शख्सियत अपनी बेबाक आवाज, अपनी बेबाक छवि, अपने बेबाक शब्द को लेकर हमेशा सुर्खियों में रही हैं। हमारे साथ हैं नाज़िया इलाही खान जी। बहुत बहुत स्वागत है नाज़िया जी आपका इंडिया डेली में। हमारे जो दर्शक हैं वो आपसे जानना और समझना चाहते हैं कि नाज़िया इलाही खान आखिर कौन है। सबसे पहले तो हर हर महादेव और जय जय श्री राम। नाज़िया इलाही खान भारत की बेटी है और भारत के प्रति एक प्राउड का बाज बनना चाहती है, बस। इसके अलावा नाज़िया कुछ भी नहीं है। लेकिन लोग तो ये कहते हैं कि नाज़िया इलाही खान, भले ही उनका नाम नाज़िया हो, लेकिन वो सनातन के रास्ते पे चल पड़ी हैं। आपकी बिंदी, आपके हाथों में ये रुद्राक्ष की माला, आपके हाथों में कई सारे रक्षा, ये बताते हैं कि क्या नाज़िया इलाही का कहीं सनातन की ओर तो नहीं निकल पड़ी है। कोई धर्म अगर खूबसूरती बताता है, कोई धर्म अगर इंसानियत बताता है, कोई धर्म अगर इंसान को इंसान बनाता है, कोई धर्म अगर देश के प्रति मोहब्बत सिखाता है, तो उस धर्म को मानने में आपत्ति कहाँ पर है। जिस मजहब से मैं आती हूँ उस मजहब में जो बेटियों के हालात हैं, उसको उससे रूबरू अगर बेटियों को मैं करवा रही हूँ तो इसमें प्रॉब्लम कहाँ पर है। सनातन धर्म वो है जिसमें माफ़ी की तलबगारी बहुत ज़्यादा है। सनातन धर्म वो है जिसमें सूर्य की पूजा है, जिसमें चंद्रमा की पूजा है, जिसमें जल की पूजा है, जिसमें मिट्टी की पूजा है, जिसमें पेड़ पौधे की पूजा है। तो ये जो जितने भी चीज़ें हैं ये कभी ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है और मज़हब वो है जिसको सिर्फ एक इंसान ने बनाया है और इंसान की बनी हुई चीज़ तो ख़त्म होती ही है, चाहे वो कोई भी हो। एक बड़ा सवाल ये उठता है कि चूंकि आप इस्लाम धर्म से आती हैं, जो ट्रिपल तलाक है, हालांकि केंद्र सरकार कानून लेकर आई, सुप्रीम कोर्ट ने उस कानून को बरकरार रखा, लेकिन वो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक जो था,
केवल वो खत्म हुआ है, यानी तलाक 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 जो एक बार में बोल दिया जाता था, तलाक के और सारे जो 4 अलग अलग फॉर्मेट है वो क्या है, और अभी तक उसको लेकर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? देखिए, ट्रिपल तलाक ही को खत्म करने में 1984 से लेकर के 2017 लग गया। हालांकि जिस हिसाब से हमने इंदिरा गांधी जी का ज़माना देखा, उसके बाद फिर राजीव गांधी जी का ज़माना देखा। राजीव गांधी जी ने तो जो किया मुसलमान बेटियों के साथ, उनको कोस कोस करके हम मर भी जाएंगे तो भी वो कोसना, वो कर्ज देना आप खत्म नहीं सायरा होगा। बानो केस की जजमेंट का हवाला आप बता जी, दीजिए। शाह बानो और सायरा शाह, बानो, हाँ, जी मैं दोनों। मिली भी हूँ सायरा अच्छा, बानो जी से। दोनों आप जी, मिली हैं? मैं मिली हूँ, मैंने मुलाकात किया और जब वो मुझे अपनी अपनी पूरी दास्तान बताई थी तो मैं उनके गोद में सर रख करके मैं रोई हूँ कि कैसे हुआ। और क्योंकि मेरा पिटिशन टैग हुआ था उन्हीं के साथ, सायरा बानो के जी, साथ। जब मैंने 2015 में अपना पिटिशन डाला था अपने क्लाइंट का, तो मेरा पिटिशन उन्हीं के साथ टैग हुआ था। और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में जिस हिसाब से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड शरिया की बातें बता रहा था, इस्लाम की बातें बता रहा था, तब मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने अपने सीनियर वीके बिजू सर से कहा कि ये जो जस्टिस बैठे हुए हैं, इनके टेबल पर संविधान रखा है या शरिया रखा हुआ है। इंस्टेंट ट्रिपल तलाक का मिसयूज कुछ इस तरीके से हुआ कि व्हाट्सएप पर तलाक 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 लिखा जाने लगा, फोन पर तलाक लिखा जाने लगा। मेरी जो क्लाइंट थी उसको उसके शौहर ने, खाविंद ने दुबई से फोन पर तलाक दिया था। तो अल्लाह तबारक ताला को कैसे पता चला था कि डिजिटल भारत हो जाएगा और व्हाट्सएप पे तलाक दिया जाएगा? इसका मतलब है कि मिसयूज किया गया, मिसअंडरस्टूड किया गया। तभी तो व्हाट्सएप पे तलाक अग्री भी करने लगे लोग कि हाँ भैया, आलिम उलमा भी कहने लगे कि हाँ व्हाट्सएप पे तलाक है तो हो गया आपका तलाक, अब आपको हलाला करना पड़ेगा। तो मैंने ये सारी बातें सब अपने सप्लीमेंट्री पिटिशन में दिया, तब जा करके थोड़ा बहुत कन्विंसिंग सिचुएशन बना कि सूरह तलाक में जो हमारा जो 3 महीने का तलाक है पीरियड्स के ड्यूरेशन में, वो भी गलत बोला गया है अल कुरान में। वो भी सूरह तलाक में जब आप पढ़िएगा तो उस आयत में, उस सूरत में कहा गया है कि जिस घर में तलाक होता है उस घर में रिस्क और रोजी नहीं आती, उस घर में फरिश्ते की आमद नहीं होती है। तो जब अल्लाह तबारक ताला अपनी अलहामी किताब अल कुरान में सूरह तलाक में ये बता रहे हैं और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अग्री कर रहे हैं कि जिस घर से चूड़ी की आवाज आती है उस घर में बरकत होता है और जिस घर से तलाक की आवाज आती है उस घर का बरकत खत्म हो जाता है, तो तलाक तो गलत चीज हुई। तो यहाँ पर इंस्टेंट तलाक बोलिए या जो 3 तलाक है या तलाक बिद्दत है, वो सब गलत है। बिद्दत, तलाके बाइन, तलाके किनारा, हाँ, हाँ। ये सारी चीजें अभी, लेकिन अगर हम इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को छोड़ दें तो बाकी तो चारों फॉर्मेट जो हैं वो चल रहे हैं, जिसमें किसी में 1 महीने का ग्रेस पीरियड होता है, फिर दूसरे महीने का एक और होता है, फिर मतलब आपको क्या लगता है कि सारी जो सहूलतें हैं इस्लाम में, अगर हम बात करें जो अभी देखने में आ रही हैं, लोग कहते हैं इस बात को कि वो मर्दों की सहूलियत के हिसाब से चीजों को बनाया जा रहा है क्या? एग्जैक्टली। देखिए, ये जो शरिया मनवाने की कोशिश में लोग लगे हुए हैं, मुसलमान जो मुस्लिम स्कॉलर है, भी फिर आपको फोन आ जाएगा 2-4 स्कॉलर का, ये अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और अपनी फैसिलिटीज के लिए कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये तो बियॉन्ड द इस्लाम जा रहे हैं, ये बियॉन्ड द अल कुरान जा रहे हैं और ये अमने रसूल के फॉलोअर कम और औरंगजेब के ठरकजेब ज्यादा बनकर के बैठे हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एक विधान और एक संविधान की बात जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है वही हम मुसलमान बेटियों को बचा सकता है, अदरवाइज और कोई भी तरीका नहीं है बचाने का। ये जितनी भी तलाक के वैरायटीज ऑफ तलाक है और वैरायटीज ऑफ निकाह है, इन सब को खत्म करके, जैसे मैट सूट होता है, जैसे डिवोर्स होता है या जैसे मैरिज रजिस्ट्रेशन होता है, सिर्फ वो रहना चाहिए। क्योंकि ये लोग 4 शादियां सुन्नत बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली में प्रॉफिट मोहम्मद ने 11 शादियां की थी, तो 11 भी ये कर सकते हैं। अब इनके ऊपर प्रेशर आ जाता है फाइनेंशियल, फिर बच्चे भी ये बहुत ज्यादा पैदा करते हैं, तो चलो एक तरफ से करते चल रहे हैं शादियां और दूसरी तरफ से तलाक 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 बोल दिया, हट गया। मैंने कई ऐसे केसेस देखे हैं पश्चिम बंगाल में, बिहार में और उड़ीसा में कि लड़की ने खाना खराब बनाया है तो उसको तलाक मिला है।
या लड़की को बेटियां ज्यादा पैदा हो रही हैं तो उसको तलाक मिला है। लेकिन इस पर भी मेरा बहुत प्रिपरेशन चल रहा है कि ये जो 3 महीने और 3 पीरियड्स के ड्यूरेशन में जो तलाक होता है उसको भी खत्म किया जाए। हालांकि इसको लेकर जो याचिका है वो सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, जिसमें हाँ, इसे रद्द करने की मांग हाँ, की हाँ, गई है। लेकिन उसका अप्रोप्रिएट जो कुरान से निकालना है वो सूर्य तलाक का पूरा प्रिपरेशन मैंने किया है ताकि मैं जज को कन्विंस कर सकूं कि हमारे इस्लाम के हिसाब से और हमारे अल कुरान के हिसाब से भी तलाक कोई अच्छी चीज तो नहीं है। हलाला की बात करते हैं, जी। क्या इसका जिक्र मिलता है हलाला का? जी हाँ, जी हाँ, लेकिन अल कुरान कहता है कि ये गलत चीज है। अच्छा, अल कुरान इस बात को हाँ, कहता है? बिल्कुल आपने बिल्कुल 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 साफ लफ्जों में लिखा हुआ है कि ये गलत है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरा बेटा बड़ा हो रहा है और मैं उसको कहूं कि ये अंकल को थप्पड़ मत मारना, अब जब उसके दिमाग में है ही नहीं थप्पड़ मारना तो मैं उसको सिखाऊं क्यों या उसको समझाऊं क्यों? तो ये तो दिमाग देना हुआ ना। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे लगता है कि अल कुरान में नहीं मेंशन होता तो ज्यादा बेटर होता। मुस्लिम कम्युनिटी मेंशन करने के बाद उन्होंने ये सोचा कि यहां पर मेंशन है तो हम कर भी सकते हैं। जैसे टैटूज का कोई जिक्र नहीं है अल कुरान में, 72 वर्जिन हूर का कोई जिक्र नहीं है अल कुरान में, पर आप अगर किसी मौलवी, मुल्ला, स्कॉलर, खारी, मुफ्ती या हाफिज कुरान से अगर पूछिएगा तो वो कहेगा नहीं टैटू तो हराम होता है। अब उनसे पूछिए कि कौन सी आयत में हराम है तो वो कहेगा वो तो नहीं पता। तो इनका अपना क्रिएशन है, ये क्रिएट करते रहते हैं। उसी तरीके से 72 वर्जिन हूर कहीं पर नहीं है अल कुरान में, लेकिन ये कहेंगे नहीं 72 वर्जिन हूरें हैं, जन्नत में मिलेंगी, 135 फुट की मिलेंगी, बड़ी खूबसूरत होंगी, हम उनके साथ अय्याशियां करेंगे। जब उनसे पूछिए कि आयत नंबर बताओ तो नहीं, आयत नंबर नहीं बताएंगे। तो इनका अपना क्रिएट किया हुआ भी, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो मेंशन नहीं होने से ज्यादा बेटर होता, ज्यादा बेहतर होता। लेकिन चूंकि आपने 2 केसेस का जिक्र किया, साहबानों का जिक्र किया, शाहराबानों केस का जिक्र किया, जरा इन केसेस के बारे में बताइएगा कि ये केसेस मुझे लगता है कि लैंडमार्क जजमेंट जो थे वो टॉप ऑफ द कोर्ट के थे, लेकिन किस तरह से इसे ओवरव्यू किया गया, किस तरह से लिया गया, जरा ये बताइएगा। बहुत सिंपल जजमेंट था शाहबानो जी का और सायरा बानो जी का। गुजारा भत्ता का डिमांड था और इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को ख़त्म करने का डिमांड था। मुझे लगता है कि 3-4 हेयरिंग में इस डिमांड को पूरा कर देना चाहिए था और बहुत सारी दुआएं जो हैं वो राजीव गांधी जी को ले लेना चाहिए था, तब शायद दुआओं के असर से वो चीथड़ों में नहीं मरते, खूबसूरती से मरते। और गुजारा भत्ता को लेकर के और इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को बैन करने को लेकर के कई बार राजीव गांधी जैसे प्रधानमंत्री के टेबल पर इस चीज को खत्म करने का के गैजेट्स और नोटिस जाया करते थे और वो उसको बार बार फाड़ करके अपने डस्टबिन में डाला करते थे। कई बार सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायपालिका के भी कुछ डॉक्यूमेंट जाया करते थे और वो उसको फाड़ करके फेंक दिया करते थे। क्यों? क्योंकि उनको दिमाग ये दिया जाता था कि अगर आपने इंस्टेंट ट्रिपल तलाक बैन करवा दिया, अगर आपने गुजारा भत्ता मेंटेनेंस आपने मुस्लिम औरतों के लिए अप्रूव कर दिया और उस पर आपने बज़ाब्ते कानून बना दिया मुसलमान बेटियों के लिए, तो मुसलमान पुरुष आपसे नाराज हो जाएंगे और वो आपको वोट नहीं करेंगे। अब मुस्लिम कम्युनिटी में क्या होता है कि अगर आपने पुरुष को अट्रैक्ट कर लिया है अपने पास, तो 5 बीवी हो, 10 बीवी हो, 50 बच्चा हो, सब कांग्रेस को वोट करेगा, सब कांग्रेस को वोट करेगा। क्योंकि अगर घर का मर्द ने बोल दिया है ये होगा तो वही होगा, अगर मर्द ने बोल दिया ये नहीं होगा तो वो अब अच्छा भी है तो वो नहीं होगा। तो इसलिए कांग्रेस ने हमेशा पुरुषों को खुश करने के लिए मुसलमान बेटियों के लीगल राइट को, फंडामेंटल राइट को, उनके अधिकार को और उनके इस्लामिक राइट को भी हमेशा काटा है कांग्रेस ने। लेकिन जब इन राइट्स को काटा गया तो फिर आवाजें महिलाओं की तरफ से क्यों नहीं आई? 1984 का जजमेंट है जहां तक मुझे ध्यान में है, और उसमें केवल गुजारा भत्ता देने की बात थी, उसमें बहुत ज्यादा कुछ ऐसा नहीं था कि उसमें आफत आ जाती। केवल कोर्ट ने कहा था कि गुजारा भत्ता 125 रुपए, हाँ 125 रुपए, और उसमें लॉ लाकर उस चीज को अमेंड किया गया जी। तो उसके बाद आवाज क्यों नहीं उठी? आपको क्या लगता है कि क्यों हमारी मुस्लिम बहनों ने या माताओं ने अपने हक के लिए उस समय आवाज नहीं उठाई? देखिए, हमारी मुस्लिम कम्युनिटी में 2 तरीके की महिलाएं होती हैं। एक जो किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन से या किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से युक्त होती हैं, जिसकी वजह से वो वही बोलती हैं जो उस पॉलिटिकल पार्टी की नीड होती है, क्योंकि वहां से उनको फंडिंग आ रही होती है।
और दूसरी जो अत्याचारित हो रही होती हैं, जो सफोकेट हो रही होती हैं, जो परेशान हो रही होती हैं, लेकिन उनके पास स्कोप नहीं होता है बोलने का। अब जब मैंने ये आवाज उठानी स्टार्ट की तो मेरे मेरे साथ क्या नहीं हुआ। मेरे ऊपर एसिड अटैक हुआ, मेरी गाड़ियां तोड़ी फोड़ी गई। अच्छा, एसिड अटैक भी हुआ? जी, और उसका निशान भी है आज तक, प्रूफ। मतलब ये वाकया कैसे हुआ, ये जरा बताइएगा तो। जब 2015 में मेरा पिटिशन फाइल हुआ था तो पश्चिम बंगाल के मुस्लिम एरिया में मेरे ऊपर ये अटैक हुआ था। मेफेयर रोड, चामरू खानसामा लेन में मैं वहां से गुजर रही थी और वहां पर वो तो बहुत मतलब मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरी गाड़ी का जो ग्लास था वो बहुत थोड़ा सा खुला हुआ था। तो ये बहुत भयानक था, पहले बहुत भयानक था, ये बहुत रिकवर हुआ है। तो नहीं, आप जा रही थी उसी समय किसी ने एसिड फेंक कर वहां से निकल गया? बाइक से दो लड़के गुजर हाँ। रहे थे और वो ऐसे करके एसिड मारे, जिसका सिर्फ एक हल्का सा एक मुझे यहाँ पर आकर के लगा था, अदरवाइज ये फेस पूरा खत्म हो चुका होता मेरा। उसके बाद जैसे जैसे हियरिंग चल रही थी। उस मामले में क्या हुआ फिर? उस मामले में कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। मैंने वो कभी दोनों पकड़े गए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं। एफआईआर किया मैंने, हाँ। जोड़ासाकू थाना में मैंने एफआईआर किया, लेकिन कभी नहीं पकड़े गए। पहचान भी नहीं हो पाई कि कौन थे? नहीं, पहचान तो नहीं हो पाई, पहचान भी नहीं हो पाई। पर वो चामरू खानसामा लेन जो है वो पूरा का पूरा मुस्लिम एरिया है, उसमें कोई हिंदू रह ही नहीं सकता है और रहता भी नहीं है। और उसी से हट करके 20 मिनट के डिस्टेंस पर मेफेयर रोड है, वहां पर हिंदूज रहते हैं, मारवाड़ीज रहते हैं, लेकिन चामरू खानसामा लेन प्रॉपर मुस्लिम पॉपुलेशन एरिया है। और वहीं पर वो रहता था रिजवानुर रहमान और रुकबानुर रहमान। जो एक केस हुआ था ममता बनर्जी के को सीएम बनाने का, एक बहुत बड़ा जो वो हुआ था, लव जिहाद का प्रमोशन जो ममता दीदी ने किया था, तो वहां पर ये हुआ। उसके बाद फिर हुगली में मेरी गाड़ी I10 थी, मैं गाड़ी में बैठी हुई हूँ और पेट्रोल डाला जा रहा है। क्या ऊपर से गाड़ी हाँ, के ऊपर से? हाँ, पूरा घेर लिया गया, पूरा घेर लिया गया और ऊपर से पेट्रोल डाला जा रहा है कि अभी माचिस लगा देंगे, पिटिशन वापस लो। तो मैंने बहुत सारी चीजें देखी। आज भी आप मेरे कमेंट में जाइएगा, मेरे मेल में जाइएगा या मेरे प्रोफाइल पर जाइएगा तो गालियों की बौछार होती है, गंदी गंदी गालियां होती हैं। तो हर किसी का इतना स्ट्रॉन्ग विल पावर नहीं होता है। आज मैं अपने बेटे से साल में 2 साल में एक बार मिलती हूँ। मैं अपने बेटे को किसी के सामने नहीं लाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे मुसलमान जो हैं वो उसके साथ कुछ ना कुछ दुश्मनी निकालना चाहते हैं। मेरे माँ बाप से मैं बहुत छुप करके मिलती हूँ, तो ये भी तो एक सफोकेशन है। तो बहुत सारे लोगों का कलेजा इतना बड़ा नहीं होता है। बहुत सारी बच्चियां हैं, बहुत सारी मुस्लिम बेटियां हैं जो मुझसे मिलती हैं, मुझे दुआएं देती हैं, मेरे साथ काम करती हैं। मेरे ऑफिस में 4 मुस्लिम लड़की काम करती है और बिल्कुल मेरे जैसा ही सोचती है, लेकिन प्रखर होकर के सामने नहीं आना चाहती है, क्योंकि ये सारी चीजें फेस करने को अभी वो तैयार नहीं है। आपने बताया कि आपके ऊपर एसिड से हमला हुआ, आपकी कार पर पेट्रोल डालने की कोशिश की गई, ये सारी बातें हुई, लेकिन आपके खिलाफ 70 से ज्यादा मुकदमे कैसे दर्ज हो गए पश्चिम बंगाल में? पश्चिम बंगाल में आप जय श्री राम बोलिएगा, एफआईआर होगा। पश्चिम बंगाल में आप हर हर महादेव बोलिएगा, एफआईआर होगा। पश्चिम बंगाल में आप हनुमान चालीसा पढ़ दीजिएगा रोड पर, एफआईआर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में संवैधानिक बात बोलिएगा, एफआईआर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में अगर जो स्कैम बाजियां होती है उस स्कैम के खिलाफ बोलिएगा तो एफआईआर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में ईडी सीबीआई के पक्ष में बात बोलिएगा तो एफआईआर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में अगर मुस्लिम कम्युनिटी को सुधारने की बात कीजिएगा तो एफआईआर हो जाएगा, और हिंदू धर्म को अगर गालियां परोसिएगा तो हमारी मुख्यमंत्री के बगल की जगह मिलेगी आपको। अच्छा, इस कदर के वहां पर हालात हैं इस समय पश्चिम बंगाल में। अब हम आते हैं फतवा के ऊपर। जो फतवा जारी होते हैं, जरा इसकी क्या वैल्यू क्या है? अगर इस्लाम में देखा जाए तो फतवा है क्या आखिर में? देखिए, फतवा इज अ काइंड ऑफ सजेशन। मैंने पहले भी कहा है कि फतवा कभी भी दिया नहीं जाता है, फतवा मांगा जाता है। हमसे अगर कोई भूल चूक हो जाए तो उसमें हम आलिम दीन को, हाफिज कुरान को या कारी को हम फोन करके या उनसे चिट्ठी के मार्फत या उनके पास जा करके हम पूछते हैं कि मुझसे ये भूल हो गई है, इसको ये हलाल में आता है या हराम में आता है, ये अप्रूव्ड हुआ या अप्रूव नहीं हुआ। लेकिन ये जो है, जैसे सज्जाद नुमानी अभी महाराष्ट्र के इलेक्शन में फतवा जारी हो गया, कांग्रेस को वोट दो। अब 1450 साल पहले हमारे अल्लाह तबारक ताला को क्या कोई पैगाम आया था कि अब कांग्रेस की सरकार होने वाली है या कांग्रेस पार्टी बनने वाली है? तो दिस इज काइंड ऑफ बुलशिट।
कभी भी कोई पॉलिटिकल चीजें हमारे इस्लाम के बीच में आ ही नहीं सकती है, कभी भी नहीं। आप पॉलिटिकल मुद्दों को या आप सामाजिक मुद्दों को लेकर के आप इस्लाम को बीच में नहीं यूज कर सकते हैं। इस्लाम का एक अलग मुकद्दस पाक जगह है जहां पर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए मैंने आज ही सभा में ये बात बहुत ऐलानिया कही कि पार्लियामेंट के अंदर ये रजाकार के मुखबिर का बैठना बहुत हानिकारक है। बल्कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो, हमारे भारत के हर एक राज्य में योगी महाराज जी जैसे संत और महंत को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए और पार्लियामेंट लोकतंत्र के मंदिर में संत और साधुओं को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना करके भेजना चाहिए। क्योंकि देखिए आज के वक्त में हम देख रहे हैं कि जेब कतरा है वो पॉलिटिशियन बन रहा है, चोर चोट्टा है वो पॉलिटिशियन बन रहा है, बलात्कारी है वो पॉलिटिशियन बन रहा है, जिसको संविधान का एक चैप्टर एक आर्टिकल नहीं पता है वो पॉलिटिशियन बन करके लोकतंत्र के मंदिर में बैठ रहा है, जो फलस्तीन के नारे लगा रहा है वो पॉलिटिशियन बन रहा है। तो उससे बेटर ये होगा कि अगर संत और महान पॉलिटिशियन बनते हैं तो वो हमारे देश की खूबसूरती और सिविलाइजेशन को दोबारा वापस लेकर के आ पाएंगे। क्या आप इस बात को मानती हैं कि फतवा जो है उसका मिसयूज आज की तारीख में बहुत ज्यादा हो रहा है और राजनीतिक फायदे के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है? सिर्फ आज की तारीख में नहीं हो रहा है। जब हमारे देश में नेहरू साहब ने, बेसिकली मैं तो चाचा बोलती नहीं हूँ, मामू बोलती हूँ, क्योंकि उन्होंने हम सबको मामू बनाया है, तो उन्होंने बहुत इंटेंशनली और बहुत सोची समझी साजिश करके उन्होंने 5 जिहादी आतंकी मुसलमान शिक्षा मंत्री बनाया और 5 मुसलमान जिहादी शिक्षा मंत्री बना करके उन्होंने इस्लाम को प्रमोट करने की कोशिश की। तो वो उस जमाने से ही फतवा का मिसयूज हुआ है। अब आप देखिएगा कि 2014 से पहले कोई इतना प्रखर होकर के नहीं बोल पाता था या प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था। जो बहुत वोकल होते हैं, जो बहुत आउटस्पोकन होते हैं, या जिनको इतिहास के बारे में पता है, या जिनको कुरान के बारे में पता है, या जिनको हदीस के बारे में पता है, या जिनको संविधान के बारे में पता है, उनको प्लेटफॉर्म दिया ही नहीं जाता था। घर में बैठो चुपचाप से। एक मक्का और मदीना से आकर के अबू कलाम आजाद हमारे पार्लियामेंट में बैठ करके शिक्षा मंत्री बन गया। क्या पढ़ाएगा? यक दू सह चार, फारसी पढ़ाएगा। हमको क्या लेना देना फारसी से, हमको क्या लेना देना ला इलाहा से? भारत तो संवैधानिक है। तो ये एक मुद्दा था कि एक जमाने से फतवा का मिसयूज करके यहाँ के हिंदुओं को डराया गया और यहाँ के वोकल और आउटस्पोकन और इंटेलिजेंट मुसलमानों को डराया गया। तो ये कोई नया नहीं है फतवा का मिसयूज करना, ये बहुत पुराना है। अब हम वक्फ बोर्ड पर आते हैं। वक्फ बोर्ड को लेकर हमारे मुल्क में इस समय बहस छिड़ी हुई है। बहस 2 बातों पर छिड़ी हुई है। कुछ हिंदू कम्युनिटी के कई लोग हैं जिनके मैसेजेस आए, जो बताए वो मैसेजेस में कहते हैं और बताते हैं कि मुसलमानों को वक्फ बोर्ड दिया गया और हिंदुओं को वर्शिप एक्ट दिया गया ताकि वो अपने हक की जो चीजें हैं वो ना ले पाए। तो सबसे पहले शुरुआत मुस्लिम वक्फ बोर्ड से करते हैं। उसको लेकर नाज़िया इलाही क्या सोचती हैं? वक्फ बोर्ड इज अ लैंड माफिया एंड नथिंग एल्स। अगर आप संविधान में जाते हैं तो वक्फ बोर्ड के बारे में कहीं पर कोई आर्टिकल या चैप्टर में नहीं लिखा हुआ है, ना ही किसी सबसेक्शन में लिखा हुआ है। अगर आप अल कुरान में जाते हैं तो वहां पर भी वक्फ बोर्ड का कोई जिक्र नहीं, कहीं नहीं है, कहीं पर कहीं जिक्र नहीं है, कहीं पर। तो फिर ये क्यों वक्फ बोर्ड क्यों लेकर आया गया? क्या किसी वोट बैंक को मजबूत करने के लिए वक्फ बोर्ड को लाया गया? लाने के पीछे आपको क्या लगता है कि मंशा क्या रही होगी? 2014 में कांग्रेस ने सोनिया एंटोनियो की जायदाद समझ करके 123 बड़ी प्रॉपर्टी दी थी मुसलमानों को। क्यों दिया था? मुसलमानों के वोट को अट्रैक्ट करने के लिए। वक्फ बोर्ड बना, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना, देवबंद बना, जमायतुल उलमाए हिंद बना, ये जितनी भी चीजें बनी हैं वो मुसलमान के वोट को पॉकेट वोट कांग्रेस बना करके रखे इसलिए ही बनी थी। अदरवाइज आप देखिए कि आज अगर एक बहुत बड़ा कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायपालिका जाता है और वो कहता है कि वक्फ बोर्ड को बिल्कुल वैनिश कर दिया जाए, या हम चंद्रबाबू नायडू की ही बात कर लेते हैं क्योंकि उन्होंने तो अबॉलिश कर दिया अपने राज्य में। अब अगर मुसलमान जाते हैं सर्वोच्च न्यायपालिका, देखिए अभी तक कोई पिटीशन गया नहीं है उनके खिलाफ। क्यों नहीं गया है? क्योंकि हम जस्टिस क्या पूछेंगे, जो जजेस हैं वो क्या पूछेंगे कि ठीक है अगर संविधान में नहीं है तो आप अल कुरान से बता दीजिए,
अल कुरान में भी अल नहीं है, कुरान में भी नहीं है। तो बताएगा कहां से, सेफ कहां से करेगा? तो ये एक्चुअली में वैनिश और इरेज बहुत पहले कर देना चाहिए था, क्योंकि इसको पकड़ करके रखने का कोई भी साधन था ही नहीं। अब सिर्फ ये जज्बात से खेल सकते हैं। अब अभी देखिए नया नया इन लोगों ने शोषा छोड़ा है कि कुंभ मेला जिस जमीन पर हो रहा है वो वक्फ बोर्ड की जमीन है। कहां से लाए थे भैया, कहां से लाए थे? तुम कहां से लाए थे? अब ये क्या कहते हैं कि हमारे बाप दादा की जमीन भारत है, हाँ। आदम की औलाद जो है वो भारत में कैसे नहीं रहेगा? अरे भैया, कुरान के हिसाब से आदम को जन्नत से जमीन पर जब फेंका गया था, जब उनको यहाँ जमीन पर लाया गया था, तो वो श्रीलंका की जमीन थी। तो तुम छाती यहाँ क्यों पीट रहे हो? जाओ श्रीलंका, श्रीलंका जाकर के छाती पीटो और वहां पर इस्लाम का परचम लहराओ, वहां पर जाकर के शरिया मनवाओ सबको। भारत को क्यों चुन रहे हो? तो देखिए, वक्फ बोर्ड को बहुत पहले वैनिश किया जा सकता था, लेकिन हिंदू भी बोलते नहीं थे। अब हिंदू जागरूक हो रहे तो अब बोलते हैं। लेकिन वक्फ बोर्ड को लेकर ये भी देखने में आ रहा है कि तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं, हालांकि सरकार संशोधन लेकर आ रही थी कि इसमें संशोधित किया जाए, लेकिन विपक्षी पार्टियां एकजुट हो गई है, एक साथ हो गई हैं। जेपीसी का गठन हो जाता है, जेपीसी के गठन का टेन्योर को बढ़ाया जाता है और ये भी कहा जाता है कि वक्फ बोर्ड है वो रहेगा। हालांकि सरकार का जो संशोधन था उसमें कई खास बातें थी, कई अहम बातें थी, तो उस पर आपका क्या टेक है? जो विपक्षी पार्टियां एकजुट हो गई, कही कि नहीं वक्फ बोर्ड को तो रहना चाहिए, होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले मैं कहूंगी कि बहुत अच्छा हुआ कि किरण रिजिजू जी ने खुद ही संसद के पटल पर यह बात रखी और खुद ही उसको जेपीसी में भेज दिया, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कोई भी काम डिक्टेटरशिप में नहीं हो सकता है, ये तो उन्होंने बहुत पहले ही कह दिया था। और कोई भी काम विदाउट कन्फ्रंटेशन और विदाउट डिस्कशन भी नहीं होगा, ये भी उन्होंने पहले ही बोल दिया था। अब आपने कहा कि सारी जो विपक्षी दल हैं वो एक साथ जुट गई हैं कि वक्फ बोर्ड रहेगा। कैसे रखोगे? मुसलमानों के वोट को अट्रैक्ट करने के लिए वो ये एक संदेश भेज रहे हैं, एक मैसेज भेज रहे हैं मुसलमानों को कि देखो, जेपीसी में हम बहुत लड़ रहे हैं तुम्हारे लिए, हम बहुत बहुत परेशान हो रहे हैं तुम्हारे लिए। लेकिन मुझे मेरा एक सवाल है जिसका जवाब मुसलमान खुद मुझे दे सकते हैं। असदुद्दीन अवैसी को मीडिया ने भारत के मुसलमानों का नेता बनाया है। असदुद्दीन अवैसी क्या वाकई में मुसलमानों का नेता है? अगर असदुद्दीन अवैसी मुसलमानों का नेता होता तो महाराष्ट्र में कुत्तों की तरह एमआईएम के बंदे हार जाते। आज पूरे भारत में एक अकेला मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इसके अलावा एक भी नहीं है। 25 करोड़ से ज्यादा की आबादी मुसलमानों की, सिर्फ 25 मुसलमान एमआईएम के हो जाते मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सिर्फ 25 ही मैं कह रही हूं। तो मुसलमान केकड़ा होते हैं, एक दूसरे को आगे नहीं बढ़ने देते हैं। असदुद्दीन अवैसी भी कभी नहीं चाहता है कि उसके बगल में कोई मुसलमान आकर के बैठे। तो ये सिर्फ हाथी का दांत है दिखाने का। ये असदुद्दीन अवैसी भी जानता है, ये कल्याण बनर्जी भी जानता है, और ये राहुल गांधी भी जानता है, ये प्रियंका वाड्रा भी जानती है। ये अमेंडमेंट जो वक्फ बोर्ड का है वो रोक पाएंगे। चूंकि वक्फ बोर्ड की बात हो गई, अब बात वर्शिप एक्ट जब लाया गया उस समय की परिस्थितियां और आज की तारीख में, आपको नहीं लगता कि जो हिंदू पक्ष ये क्लेम करता है, दावा करता है कि ये वर्शिप एक्ट दरअसल उनके खिलाफ लाया गया है, कि उनकी जो चीजें हैं वो इस एक्ट की वजह से उसको क्लेम ही नहीं कर पाएंगे, वो उन्हें बाधा पहुंचा रहा है? नहीं, डेफिनेटली उनके खिलाफ लाया गया है। और जिस तरीके से आपातकाल की रानी ने इमरजेंसी में हमारे संविधान के साथ छेड़छाड़ किया है, संविधान के पन्नों के साथ छेड़छाड़ किया है। आप भीमराव अंबेडकर साहब की अगर 13 सीरीज की बुक्स पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने इस बात को आपत्ति बताई है। कई पन्नों में उन्होंने कहा है कि वो आपत्ति बताते हैं। अभी हालिया में हमने देखा पार्लियामेंट सेशन में कि किस तरीके से अंबेडकर जी को लेकर के हमारे आदरणीय अमित शाह जी को बहुत घेरा जा रहा था। तो इन्होंने हमेशा से संविधान के विपरीत जाकर के, खिलाफ जाकर के काम किया है, इतना ही मैं कहूंगी। लेकिन एक चीज है कि अब जो निर्णय लिए जा रहे हैं वो भारत के रिफॉर्मेशन के लिए लिए जा रहे हैं, भारत के इंप्रूवमेंट के लिए लिए जा रहे हैं, और हर समुदाय, हर धर्म, हर मजहब को के जज्बात को सोचते और समझते हुए लिए जा रहे हैं। और मैं फिर से आई रियली स्टिक विथ माय अर्लियर स्टेटमेंट के 91 का वर्शिप एक्ट हिंदुओं के खिलाफ था। मुल्क में एक चर्चा चल रही है, मुल्क में चर्चा ये चल रही है कि अब इस्लाम दो तरह के हो गए हैं। लोग कहते हैं कि एक अल्लाह का इस्लाम है, एक मुल्ला का इस्लाम है।
क्या आप भी इस बात से इत्तेफाक रखती हैं क्या, जो चर्चाएं चल रही हैं? एक अल्लाह का इस्लाम है और एक जिन्ना का इस्लाम है। अच्छा, मुल्ला का कोई इस्लाम ही नहीं है। आप उसे जिन्ना मानती हैं? देखिए आज जिन्ना दरअसल एक व्यक्ति नहीं, आपके हिसाब से एक सोच है। हाँ, जिन्ना एक सोच है। हम्म, वो व्यक्ति है ही नहीं। जैसे हम हम्म, सोच को अमली जामा पहनाते हैं, हम्म, तो उसी तरीके से एक नफरती सोच जो है वो जिन्ना के रूप में है। हम्म, अगर वो इंसान होता, अगर वो एक खूबसूरत इंसान होता, तो पाकिस्तान की ये दुर्दशा ना हो रही होती। हम्म, और जिन्ना 2.0 अभी मोहम्मद यूनुस है, हाँ, एकदम। ठीक है, आप देखिएगा कि यहाँ पर अल कुरान मानने वाले मुसलमान या क्लेरिक या प्रीचर या मुफ्ती, स्कॉलर,